ये कहानी मुकेश नाम के एक ऐसे युवक की है जिसकी जेब भले ही खाली थी, लेकिन उसका दिल महादेव की भक्ति से भरा था। वो सड़कों पर भेलपुरी बेचकर अपना घर चलाता था, लेकिन नियम का इतना पक्का था कि अपनी कमाई का पहला हिस्सा हमेशा भूखे बेजुबानों को खिलाने में खर्च करता था। एक दिन मुकेश को एक बड़ी नौकरी का अवसर मिला। वो अपने भविष्य की फाइल लेकर निकला, लेकिन रास्ते में एक घायल कुत्ते को देख उसका दिल पसीज गया। उसकी मदद करने के चक्कर में वो अपनी जरूरी फाइल वहीं भूल गया। इंटरव्यू में उसे अपमानित कर निकाल दिया गया क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए कागज नहीं थे। सब कुछ हारकर मुकेश शिव मंदिर पहुंचा और जाप करने लगा। वहां उसकी परीक्षा लेने स्वयं महादेव एक अमीर सेठ का रूप धरकर आए। उन्होंने मुकेश को लाखों रुपयों का लालच दिया कि वो अपना जाप छोड़कर उनका काम कर दे, पर मुकेश टस से मस न हुआ। उसने साफ कह दिया कि मेरा भरोसा धन पर नहीं, महादेव पर है। मुकेश की इस निस्वार्थ भक्ति और जीव दया को देख महादेव प्रकट हुए। उन्होंने उसे वरदान दिया कि अब उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। जब मुकेश घर लौटा तो वही फाइल एक भिखारी के रूप में भगवान उसे लौटाने आए। अंततः मुकेश को नौकरी भी मिली और उसका परिवार खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीव सेवा ही शिव सेवा है और सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। मुकेश एक अत्यंत निर्धन लेकिन निष्ठावान युवक था, जो अपनी वृद्ध माता और छोटी बहन वर्षा के साथ एक जर्जर झोपड़ी में जीवन व्यतीत करता था और उच्च शिक्षित होने के उपरांत भी उसे कहीं सम्मानजनक नौकरी नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण वो विवश होकर तपती धूप और धूल भरी सड़कों पर भेलपुरी बेचने का कार्य करता था ताकि उसके घर का चूल्हा जल सके और उसकी बहन की पढ़ाई पूरी हो सके। मुकेश के जीवन का एक अटूट और पवित्र नियम था कि वो प्रतिदिन अपनी सीमित कमाई में से सबसे पहले 10 रुपए पृथक रखता था और उन पैसों से मंदिर के समीप बैठने वाले उन बेजुबान और असहाय कुत्तों को भोजन कराता था जिन्हें समाज अक्सर दुत्कार देता था, क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास था कि प्रत्येक जीव में महादेव का वास होता है और बेजुबानों की सेवा ही कैलाशपति की सबसे बड़ी आराधना है। एक सुबह जब वो अपनी गरीबी और संघर्षपूर्ण जीवन को कोसने के बजाय शिव भक्ति में लीन था, तभी उसके मोबाइल पर एक संदेश आया कि उसे शहर की एक बहुत प्रतिष्ठित कंपनी में उच्च पद के इंटरव्यू के लिए चुना गया है। जिसे पढ़कर पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मां ने अपनी पुरानी फटी साड़ी से मुकेश के जूते चमकाए और उसे तिलक लगाकर तैयार किया ताकि वो अपनी मेहनत की डिग्रियों वाली फाइल लेकर घर से बड़ी उम्मीदों के साथ निकल सके। किंतु नियति ने उसके लिए एक अत्यंत कठिन परीक्षा निर्धारित कर रखी थी, क्योंकि मार्ग में मुकेश की दृष्टि अचानक एक नन्हे पिल्ले पर पड़ी जो किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने के कारण सड़क के बीचों बीच लहूलुहान होकर तड़प रहा था। और यद्यपि मुकेश जानता था कि यदि वो यहाँ रुका तो उसका भविष्य बनाने वाला इंटरव्यू छूट जाएगा और वो हमेशा के लिए गरीब रह जाएगा, परंतु उसकी अंतरात्मा ने उस मूक जीव को मृत्यु के मुख में छोड़ना स्वीकार नहीं किया और उसने अपनी नौकरी की चिंता छोड़कर उस पिल्ले को गोद में उठाया, उसे अपनी बोतल से पानी पिलाया और पास के एक औषधालय ले जाकर अपनी जेब के आखिरी पैसों से उसकी मरहम पट्टी करवाई। इस सेवा भाव और परोपकार की व्याकुलता में वो इतना मग्न हो गया कि अपनी सबसे महत्वपूर्ण डिग्रियों वाली फाइल वहीं सड़क किनारे एक पत्थर पर भूल गया। और जब उसे समय का बोध हुआ तो वो खाली हाथ भागते हुए ऑफिस की ओर पहुंचा, जहां दस्तावेजों के अभाव में क्रूर और घमंडी मैनेजर ने उसे न केवल नौकरी देने से मना किया, अपितु उसे एक गैर जिम्मेदार इंसान कहकर बहुत अपमानित किया और धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। हृदय पर गहरी चोट खाया हुआ और पूरी तरह टूट चुका मुकेश अपनी सुध-बुध खोकर सीधे प्राचीन शिव मंदिर पहुंचा और अपनी पूरी व्यथा महादेव के चरणों में रखकर फूट फूट कर रोने लगा, जहां एक सिद्ध महात्मा ने उसे धैर्य रखने और ओम नमः शिवाय के 1.25 लाख जाप के संकल्प के साथ बैठने को कहा, जिसे सुनकर मुकेश ने अपनी आंखें मूंद ली और संसार के समस्त दुखों को भूलकर मंत्र साधना में लीन हो गया। तभी उसकी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा प्रारंभ हुई, जब स्वयं देवाधिदेव महादेव एक अहंकारी और वैभवशाली सेठ का रूप धारण कर मुकेश के सम्मुख प्रकट हुए और उसके सामने हीरो और नोटों से भरा एक बड़ा थैला फेंकते हुए प्रलोभन दिया कि अरे मूर्ख युवक, इस पत्थर की मूर्ति के सामने समय व्यर्थ करने से तुझे क्या मिलेगा। ये लाखों रुपए लो और अभी मेरा एक निजी कार्य कर दो, जिसके लिए तुझे ये जाप अभी छोड़ना होगा, वरना ये अवसर हाथ से निकल जाएगा। मुकेश ने बिना विचलित हुए अत्यंत विनम्रता और अडिग श्रद्धा से उत्तर दिया कि सेठ जी, आपकी एक क्षण भंगुर भौतिक दौलत मेरे महादेव के नाम की महिमा के सामने अत्यंत तुच्छ है, और यदि आप मुझे संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य या स्वर्ग का सिंहासन भी दे दें, तब भी मैं अपना जाप पूर्ण किए बिना यहाँ से नहीं उठूंगा, क्योंकि मुझे नश्वर धन की नहीं बल्कि अपने भोलेनाथ के चरणों की शरण की आवश्यकता है।
मुकेश की इस निस्वार्थ भक्ति और जीव मात्र के प्रति उसकी असीम करुणा को देख महादेव अपने वास्तविक और परम प्रतापी दिव्य रूप में प्रकट हुए, जिससे संपूर्ण मंदिर परिसर करोड़ों सूर्यों के समान दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। और महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा कि वत्स, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम अपनी दयालुता और अडिग निष्ठा की हर कसौटी पर खरे उतरे हो। इसीलिए आज से तुम्हारे जीवन के समस्त अंधकार का नाश होगा और सुखों का संचार होगा। महादेव के अंतर्ध्यान होने के पश्चात जब मुकेश चमत्कृत और भावुक अवस्था में अपने घर लौटा तो उसने द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध और लाचार भिखारी को खड़ा पाया, जिसके कांपते हुए पवित्र हाथों में मुकेश की वही खोई हुई दस्तावेजों वाली फाइल सुरक्षित थी। और उस वृद्ध ने वो फाइल मुकेश को सौंपते हुए बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिया। और जैसे ही मुकेश उनके पैर छूने के लिए झुका, वो भिखारी पलक झपकते ही वहां से ओझल हो गया, जिसे देखकर मुकेश की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली, क्योंकि वो समझ गया कि स्वयं त्रिलोकीनाथ ही उसके तुच्छ दस्तावेजों को लौटाने के लिए भिखारी बनकर आए थे। अगले ही दिन चमत्कारिक रूप से मुकेश को उसी कंपनी के मालिक का स्वयं फोन आया, जिन्होंने मैनेजर की गलती के लिए क्षमा मांगी और उसे उससे भी ऊंचे पद पर नौकरी पर रख लिया। और महादेव के वरदान से मुकेश के घर की दरिद्रता और बिंडता का नामो निशान सदा के लिए समाप्त हो गया और उसका पूरा परिवार मान सम्मान और वैभवशाली ऐश्वर्य के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। जिससे ये अमर सत्य सिद्ध होता है कि जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से बेजुबानों पर दया करता है और घोर संकट में भी ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है, स्वयं सृष्टि के रचयिता उसकी रक्षा के लिए किसी भी रूप में धरती पर उतर आते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि महादेव की ये अद्भुत लीला आपके हृदय को छू गई होगी और आपको ये समझ आ गया होगा कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा कभी खाली नहीं जाती। अगर आपको मुकेश की ये कहानी और उसकी भक्ति पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणा का लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। और ऐसी ही दिव्य, आध्यात्मिक और मन को शांति देने वाली पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले बटन बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें।